स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। इस वीडियो के अंदर मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगा और ये आधुनिक भारत के इतिहास में 100 महत्वपूर्ण आपको प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, करा भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय भारत का वाइसराय कौन था? यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 के समय, तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारत विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड को जो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अब क्या हो गया? तो मोहन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अगला है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एसी वाडिया थे। कौन थे? एसी वाडिया थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किस वाइसराय ने पारित किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, ठीक है। और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके समय भी लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अगला है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता ने इसको लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया। तो किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन और व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था इसका कट्टर समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत का मतलब होता है अगर किसी राजा या राज्य के पास उसका स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं है तो वह जो रियासत थी वो राज्य था अंग्रेजों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे 1848 में सतारा को मिला लिया था डलहौजी ने सबसे पहले, इसके बाद 1854 में झांसी को भी मिला लिया था, इसी प्रकार। अगला है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो सरदार भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। अगला है, भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी, ठीक है। अगला है, बंगाल में भू राजस्व का स्तंभतारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजों का जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन था जो भारत में अंग्रेजों का पहला जहाज था। अगला है, भारत में सिविल सेवा में चुने हुए गए पहले और दूसरे भारतीय कौन थे? देखिए, पहले भारतीयों की बात करें तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, और ये 1863 में चुने गए थे। और दूसरे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो 1869 में चुने गए थे, ठीक है। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? तो बुकर्क जो था तो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने जो यहाँ भारत में पुर्तगाली जो शक्ति स्थापित किया था। पुर्तगालियों द्वारा ही हमारी बहुत सारी चीजें दी गई थी। अगला है, भारत नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था और ट्रेन भी इसी ने चलवाई थी, ठीक है, 1854 में। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? तो किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अगला है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था गांधी जी महात्मा गांधी को अग्न फकीर? तो जो अर्ध नग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल था, इसने कहा था। अगला है, इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश के लिए गवर्नर ने संभव बनाया? तो किस लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया था
किस में क्या है, भारतीय भी प्रवेश ले सकते हैं। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता फिर गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो विलियम फोर्ट है। क्या है, विलियम फोर्ट है। अभी इसका हाल ही में क्या नाम बदल दिया गया है, विलियम फोर्ट का नाम क्या कर दिया गया, आप लोग कमेंट में बताना है। अगला है, भारत में अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ, सूरत में स्थापित की गई थी। अगला है, हमारा राष्ट्रीय वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है, तो आनंद मठ में संकलित है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद जो है ये थे प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक थे। अगला है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह कथन किसने 14 अगस्त 1947 की रात को कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी नेता को ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि महान वृद्ध पुरुष, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, अनप्रोवर्टेड रूल इन ब्रिटिश इंडिया, तो ये भी इनकी पुस्तक है। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो चार्ल्स बिलिंग्स था। कौन, चार्ल्स बिलिंग्स था। अगला है, लेडी विद द लैम्प के लेखक नाम कौन विख्यात थे, तो जो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात थे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये विख्यात थी। अगला है, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्रा ने ये नाटक लिखा है। अगला है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। अगला है, सबसे पहले भारत में किस आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, तो चार्ल्स आयोग ने ध्यान दिया था। ठीक है। अगला है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की, तो ये पंडिता रमाबाई ने की थी। गांधी जी को क्या माना जाता है, तो दार्शनिक अराजकवादी इनको माना जाता है। ठीक है। गांधी जी अंग्रेजों के द्वारा माना गया है। अगला है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगला है, गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, याद रखना है। अगला, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, तो ज्योतिबा राव फुले थे। ठीक है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल जो भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है, तो आनंद मठ ये है। अगला है, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था, तो जेम्स अगस्ट हिस्की ने जी ये प्रथम जो समाचार पत्र था बंगाल गजट ये प्रकाशित किया था। अगला है, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता है, तो मूसलीपट्टम, ये मूसलीपट्टम से जो डच आए थे यहीं राज्य करने लगे थे। अगला है, अंग्रेजों ने किस स्थान पर सबसे पहले व्यापार का केंद्र स्थापित किया, तो सूरत में 1613 में किया था। उस समय कौन आ गया था, जहांगीर आ गया था। ठीक है। अगला है, भारत के किस स्थान पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो गोवा। किस स्थान पर, गोवा। भारत में प्रारंभिक में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो ये कोचीन में था, कोचीन 1503। अगला है,
अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह के बाद बंबई दहेज में मिला था? तो पुर्तगाल। क्या? पुर्तगाल। ठीक है। अगला है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसने किया था? तो विलियम बोल्ट्स ने किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश ने 1757 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो डिजरायली ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष है ये वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत का पहला वाइसराय था। अगला है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों में वास्को डिगामा। ठीक है। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो ये पुर्तगालियों ने। अगला है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14 यानी कि लुई 14 के शासनकाल में हुआ था। अगला है, भारत में सबसे पहले व्यापार किसने फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम? तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या है? तो सुल्तान फतेह अली खान। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। अगला है, करेंगे या मरेंगे का नारा गांधी जी ने नारा किस अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। अगला है, अल बलाग की स्थापना किसने करी थी? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम 1913 में इन्होंने की थी। नौजवान भारत सभा का स्थापित किया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने किया था और ये 1926 में किया था। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान में एक स्वागत किया था? तो विलियम पेंटिंग। अगला है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। ठीक है, 1835 में। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। अगला है, भारतीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी और मराठा का संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक था। ठीक है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो इंडियन ओपिनियन थी। ठीक है, इन्होंने लिखी थी। अगला है, फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था? तो जफरनामा ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक तो वी.डी. सावरकर थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए सबसे पहले किसे दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भी की गई। ठीक है। अगला है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर ये चलाया गया था। अगला, 1908 में केसरी में प्रकाशित लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक किस जेल में भेजे गए थे? तो मंडले जेल में इनको भेज दिया गया था। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। अगला है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो शहादत खां था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था कहाँ का शासक था? अच्छा, आपको होमवर्क है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था आपको बताना है। ठीक है। अगला है, कौन सा गवर्नर मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान से लड़ा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मैसूर यहाँ का सही उत्तर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है, भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
तो विवेकानंद ने की थी। किसने? विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? ये किया था 1828 में। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन ब्रह्म जो सभा था, लेकिन इसका बाद वो ब्रह्म समाज कर दिया गया। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था? तो सती प्रथा के खिलाफ। ठीक है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नील दर्पण का अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मधुसूदन दत्त ने किया। किसने? मधुसूदन दत्त ने। अगला, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने शुरू किया था, जिसमें मंगल पांडे की हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट आया तब उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो जमेरियन ने किया था। जोमोरियन है, जमेरियन इसको कहा जाता है, इसने किया था। तो आज के साथ ही हमारे जो 100 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। अगला वीडियो फिर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर। तो चलिए यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।